दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर आपको इस समय की बड़ी खबर बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मंगलवार सुबह दिल्ली शराब घोटाले केस में 30 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के लिए संकट इस समय मंडराता हुआ, संकट के बादल इस समय मंडराते हुए 30 से ज्यादा जगहों पर एक साथ पूरे देश भर में ईडी ने यह कार्रवाई करते हुए जो है छापेमारी की है। और दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत तमाम ऐसी जगहों पर यह एक साथ छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से। और आम आदमी पार्टी पर फिर से जो है इस शराब घोटाले को लेकर इस समय कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और शराब कारोबारी जो हैं जिन्होंने इस नई शराब नीति के तहत जो कारोबार किया, उन शराब कारोबारियों पर इस बार ये ईडी का शिकंजा कसा गया है और इन ठिकानों पर ईडी की टीमें भी मौजूद हैं। और हालांकि इसमें बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के घर अभी तक ईडी नहीं पहुंची है, लेकिन जितने भी लोग इससे जुड़े हुए थे, इस शराब के नई शराब नीति से जुड़े हुए थे, शराब कारोबारी हैं, उनके ठिकानों पर 30 ठिकानों पर इस समय छापेमारी की जा रही है। और वहीं इस छापेमारी से पहले ईडी ने सीबीआई से इस मामले में दस्तावेज मांगे थे, दस्तावेज उनसे लिए थे। और वहीं ये छापेमारी के बाद उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो सबसे ज्यादा इस समय कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप इस नई आबकारी नीति को लेकर लगे हैं, उनका रिएक्शन अब सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने इस ईडी की रेड के बाद कहा है कि पहले सीबीआई की छापेमारी में कुछ नहीं निकला, अब ईडी की छापेमारी में कुछ नहीं निकलेगा, पूरी कोशिश केजरीवाल को काम से रोकने की है। तो यहां पर मनीष सिसोदिया बार बार ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला, अब ईडी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच आपको खबर बता दें, सोमवार शाम को सीबीआई की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि सीबीआई ने बिल्कुल भी क्लीन चिट नहीं दी है। और ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया को, जितने भी आरोपी उनकी एफआईआर में दर्ज है, जिन आरोपियों का नाम, किसी को भी सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट नहीं दी गई है। तो पिछले इतने दिनों से मनीष सिसोदिया की तरफ से बार बार मीडिया में आकर के जनता के बीच ये झूठ बोला जा रहा था कि उनको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि अब सीबीआई ने खुद इस मामले में साफ कर दिया है कि हमने कोई भी क्लीन चिट नहीं दी। मनीष सिसोदिया मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आरोप बीजेपी ने नहीं लगाए हैं, बल्कि खुद जांच एजेंसी सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से लगाए गए हैं। तो बीजेपी ने इसमें आरोप नहीं लगाया। इस बार सीबीआई के सामने जो है कटघरे में खड़े हुए हैं मनीष सिसोदिया की किस तरह से झूठ बोलने का प्रयास किया जा रहा है मनीष सिसोदिया की तरफ से। वहीं ईडी की आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है, पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है। और मनीष सिसोदिया का इसमें जो कहना है कि ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, उसे रोक नहीं पाएंगे, शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। तो फिर से आम आदमी पार्टी वही गलती कर रही है जो आरोप उन पर लगातार लगते आए हैं कि शराब घोटाले को लेकर जो है पूछताछ चल रही है, शराब घोटाले को लेकर जो है ये भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। इसमें बार बार शिक्षा को क्यों घुसाया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से? शराब नीति को लेकर के जो घोटाला किया गया है, शराब कारोबारियों से किस तरह से पैसा लिया गया है गलत तरीके से, जो आरोप लगते आए हैं, जो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया, उसको जारी किया गया जनता के बीच में। लेकिन बार बार यहां मनीष सिसोदिया शराब घोटाले से अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू है उसको चेंज करके शिक्षा में ले जाते हैं। जब शराब घोटाले को लेकर बात चल रही है तो वो शिक्षा को बीच में ले आते हैं कि शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। और वहीं बता दें कि सीबीआई ने जो ये साफ किया कि मनीष सिसोदिया जो भी बोल रहे हैं वो झूठ है, कोई भी जो है क्लीन चिट नहीं दी गई है। इसके अलावा एक और आरोप मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाया गया और खुलेआम उस आरोप में उन्होंने कहा कि सीबीआई के दरअसल एक अधिकारी हैं जितेंद्र कुमार, जिन्होंने आज से 3 दिन पहले सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। उनको लेकर मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि शराब नीति के मामले में जो एफआईआर करवाई गई है उसका लीगल मामला वही देख रहे थे, वही जितेंद्र कुमार देख रहे थे। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाया जाए ताकि मुझे गिरफ्तार कर सके, लेकिन वह मंजूरी नहीं दे रहे थे। तो यहां पर ये बड़े आरोप लगाए मनीष सिसोदिया ने। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी अधिकारी ने सुसाइड कर लिया, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी यहां पर राजनीति कर रही है। समय उनकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी कि क्यों उन्होंने जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लेकिन मनीष सिसोदिया को इसमें भी राजनीति डालनी है। इसमें भी उनका यह कहना है कि मेरे ऊपर गलत तरीके से जो है
मामला बनाया जाए, मुझे गिरफ्तार किया जाए, इसीलिए उस अधिकारी ने दबाव में आकर के सुसाइड कर लिया। ये किस तरह की राजनीति खेल रही है यहां पर आम आदमी पार्टी? बिल्कुल निम्न स्तर पर गिर चुकी है आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति के चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी को तो अब तक घसीटा जाता था। ठीक है, राजनीति में एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाएगी, एक दूसरे को राजनीतिक गलियारे में इस तरह की चीजें बोली जाएंगी, लेकिन एक सीबीआई जो इस देश की स्वतंत्र एजेंसी है, उसके एक अधिकारी को लेकर इस तरह की बातें बोलना बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी को शोभा नहीं देता। यह आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है उसको दिखाता है कि कितने निम्न स्तर पर जाकर ये राजनीति कर सकते हैं। एक अधिकारी जिसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि सीबीआई ने इसको लेकर भी साफ किया है। सोमवार शाम को जब यह बताया गया कि क्लीन चिट नहीं दी गई, उसके साथ यह भी सीबीआई ने कहा कि जो डिप्टी लीगल एडवाइजर प्रोसिक्यूशन के इंचार्ज थे जितेंद्र कुमार, उनका काम सीबीआई के चार्जशीट हो चुके केसों का ट्रायल देखना था। उनका इस मनीष सिसोदिया के आबकारी नीति का जो केस है, इससे कोई लेना देना ही नहीं था। तो फिर किस हिसाब से मनीष सिसोदिया ने इस बीच में जितेंद्र कुमार को लाने की कोशिश की? क्यों बार बार देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? और वहीं आगे सीबीआई ने कहा कि इसमें दिल्ली पुलिस खुदकुशी की जांच कर रही है कि क्यों ये खुदकुशी की गई, और सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। किसी पर भी उस सुसाइड नोट में आरोप नहीं लगाए गए हैं कि किसकी वजह से ये खुदकुशी की गई। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी को मौका मिला और उन्होंने उस मौके के बीच में किसी व्यक्ति की मौत पर भी अपनी राजनीति शुरू कर दी। और वहीं आपको बता दें कि अभी आम आदमी पार्टी पर चौतरफा शिकंजा कसा हुआ है। एक तरफ अब ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, सीबीआई अपने हिसाब से उसमें कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा जब दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने लीगल नोटिस भेजा आम आदमी पार्टी के नेताओं को। आम आदमी पार्टी के आतिशी दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह पर कानूनी नोटिस भेजा गया है। यहां पर एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे, 1400 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए जा रहे थे, और वो एक अनुमानित आंकड़ा था। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी जो ये आरोप लगा रही है विनय कुमार सक्सेना पर, वो एक अनुमानित आंकड़ा है। उसमें बिल्कुल भी तथ्य जो हैं वो नहीं खुल करके सामने आ रहे हैं। और वहीं बात किया जाए तो अब विनय कुमार सक्सेना ने इन नेताओं को नोटिस भेजते हुए 48 घंटे के अंदर, सोमवार शाम को यह नोटिस दिया गया और 48 घंटे के अंदर इनको जवाब देने के लिए कहा गया है आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को। और जैसे ही ये नोटिस दिया गया, और उसमें नोटिस में लिखा गया है एलजी की तरफ से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की छवि खराब करने के लिए फर्जी खबरें चलाई गई और साथ ही इसका प्रचार भी किया गया। सोमवार शाम को दिए नोटिस में 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। तो बार बार यहां पर विनय कुमार सक्सेना कह रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए इतने निम्न स्तर पर गिर जाएगी आम आदमी पार्टी, और जानबूझकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। और इतना ही नहीं, आगे विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं आम आदमी पार्टी से कि बार बार व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर इस तरह के झूठे आरोप, निराधार आरोप लगाए जाए और मेरी फैमिली को भी इस बीच घसीटा जाए, और ये इनसे एक्सपेक्टेड है कि आम आदमी पार्टी इस तरह की हरकतें कर सकती है। तो यहां पर बार बार बात की जाए, पिछले 2 महीने से जैसे आम आदमी पार्टी शिकंजे में कसती जा रही है, खुद ही आम आदमी पार्टी अपने लिए गड्ढा खोद रही है। जब ये नोटिस जो है वो दिया गया विनय कुमार सक्सेना की तरफ से, उसके बाद आम आदमी पार्टी का इसमें कहना था कि वो जो है जांच क्यों नहीं करवा रहे। फिर से उन्होंने विनय कुमार सक्सेना को कटघरे में जो है खड़ा करने की कोशिश की, जिन आरोपों का कोई बेस नहीं है, जिसमें कोई फैक्ट यहां पर नहीं है। और वहीं अब बता दें, जो ईडी की एक तरफ कार्रवाई चल रही है, एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जवाब मांगा है 48 घंटे के अंदर। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया से इसको लेकर जब बार बार अभी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उनका एक ही कहना है कि जो है हमने शिक्षा मॉडल इतना अच्छा दे दिया। बात यहां पर शराब घोटाले की है। जो स्टिंग आया सामने, उसमें हमने देखा किस प्रकार से वो जो बीजेपी जो दावा कर रही है, उसमें आरोपी नंबर जो 13 है शनि मारवा, उनके पिता उस स्टिंग में है, और किस तरह से बता रहे हैं कि कैसे हमने पैसा दिया, उसके बाद हमको ये ठेका दिया गया। और दिल्ली और पंजाब का भी इसमें कनेक्शन खुल करके सामने है। तो ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है कि पंजाब में भी इस समय ईडी की कार्रवाई चल रही है। किस तरह से शराब कारोबारियों को ये ठेके बांटे गए, और जो बार बार आरोप लग रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला बुलाकर
ये ठेके दिए गए, तो कहीं ना कहीं यहां पर आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लग रहे थे, अब उसमें सीबीआई के बाद ईडी ने भी कार्रवाई सख्त कर दी है। अब इस मामले में आपका क्या कहना है? जो ईडी ने कार्रवाई की, जो सीबीआई ने साफ किया कि जो भी मनीष सिसोदिया कह रहे हैं वो झूठ है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर क्लीन चिट नहीं दी गई है। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।